बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एसिड बेस रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, इसमें थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो आपका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक यही है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और हम उसकी डेफिनेशन, रीजन और एक एक एग्जांपल दोनों की दे के तो हमारा वो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है। कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कोई स्पीशी लूज करे इलेक्ट्रॉन तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन हम कहते हैं कि जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा हो उसको हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स में भी ना RED रिडक्शन से लिया हुआ है और OX ऑक्सीडेशन से, तो इकट्ठा करके उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। अच्छा, जो जब वो रिएक्शन में वो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करती हैं, तो उनमें एक कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे की रिडक्शन कर रहा है। यानी वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, और दूसरे को वो गेन करवा के उसकी रिडक्शन कर रहा है, इसलिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद वो रिड्यूस हो रहा होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है, और उसके लूज किए हुए खुद वो गेन कर रहा है, तो उसकी अपनी फिर रिडक्शन हो रही है। और दूसरे की चूंकि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक हो गई। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। ये लास्ट अगले पैराग्राफ की ना सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। ठीक हो। और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है और वो दूसरे के साथ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक हो। तो आपके जो ऑक्सीडाइजिंग जो रिएक्शन है उनमें हम ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल टर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ लिखा ना, बोथ एसिड्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैव एन अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी सलाहियत रखते हैं, और उनको हम फिर इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले कहते हैं। लेविस एसिड के मुताबिक आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने वाले एसिड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाली जो है वो बेसिस है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी उसे लूज करवा के खुद वो गेन कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये टर्म आ जाती है। अच्छा, अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लास्ट में एक और टर्म इसने लिखी है कि बेसिस एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर डिजाइनेटेड एज इलेक्ट्रोडोटिक, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले एजेंट कहलाते हैं। बेसिस भी इलेक्ट्रॉन देने वाली हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट भी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं दूसरे को जिसकी वो रिडक्शन करने जा रहे होते हैं। ठीक हो। अब इलेक्ट्रॉन लेने और देने की बात करें तो उस केस में एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक लाइन में खड़े, और बेसिस और रिड्यूसिंग एजेंट एक लाइन में खड़े। लेकिन इन दोनों में माइन्यूट सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे यहां देखें, एक एग्जांपल हमारे पास ये है, फर्स्ट एसिड और बेस रिएक्शन की ना, सिल्वर और हाइड्रोक्साइड की। इसकी एक एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं, इसको हम देखते हैं कि ये स्पीशी आपके पास है। अब सिल्वर के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट आप दें तो आप कहेंगे सर ये +1 इसका चार्ज है। ठीक होगी। जो हाइड्रोक्साइड है उसमें आप देखें तो ओवरऑल तो दोनों दोनों के ऊपर -1 है ना, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 है। ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 दोनों मिले हैं, तो इनको जमा करें तो +-2 +1 इज इक्वल टू -1, ये -1 उनका चार्ज बचा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये दोनों जुड़ के ये कंपाउंड बना लेते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसमें आप चार देते हैं तो सिल्वर यहाँ पे +1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 ही है, और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 ही है। अब ये एसिड बेस रिएक्शन तो है कि सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए ये बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की वजह से, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की वजह से एसिड है।
और इनके दरमियान ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड बन चुका है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप देखें तो जो रिएक्शन करने से पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सिल्वर की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, रिएक्शन करने के बाद भी इनकी वही स्टेट्स हैं, कोई फर्क नहीं आया। ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में आपका जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन की वाली बात करें ना, तो वो नहीं है, बस अटैचमेंट है। ठीक होगा। यानी एक ने इलेक्ट्रॉन लूज की है, डोनेट की है, दूसरे को डोनेट की है, यानी, और एक जो है उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिए हैं। अब ऑक्सीजन स्टेट में लेकिन इस सारे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी एग्जांपल आप ले लें सिल्वर और अमोनिया की, तो यहाँ पे भी मैं देखें उसी तरह सिल्वर की +1 है। अच्छा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में एक पॉइंट आपने सुना हुआ है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ती है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो 3 हाइड्रोजन पे यहाँ पे -3 आएगा और नाइट्रोजन पे यहाँ पे +3 आएगा। इसको भी मैं इधर ही, इसके भी चार्ज हम रख लेते हैं ताकि जरा इजीली आपको समझ आ जाए। तो इसमें भी आप देखें सिल्वर जो ऊपर जो चार्ज है वो +1 है। नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका -3, और हाइड्रोजन यहाँ पे +3। हाइड्रोजन की दो स्टेट होती है ना, +1 भी होती है, -1 भी होती है, लेकिन जब ये मेटल से जुड़ती है तो ये माइनस में जाती है, लेकिन जब भी किसी और नॉन मेटल से मिलेगी तो ये हमेशा +1 ही शो करती है। तो 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया, और नाइट्रोजन पे -3 हमने इसलिए दिया है क्योंकि NH3 जो कंपाउंड है ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होता है, तो जितने पॉजिटिव उतने ही उसके नेगेटिव हो गए। अच्छा, सिल्वर डाइमीन में आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर की स्टेट +1 है, उसी तरह नाइट्रोजन की स्टेट -3 है, और हाइड्रोजन की स्टेट +3 है, और उसी पैटर्न में ऑक्सीजन स्टेट जो पहले है वही ऑक्सीजन स्टेट हर एटम की बाद में भी वैसे ही है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं इसका मतलब है कि ये रिएक्शन भी हमारा एसिड बेस रिएक्शन जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट जो है ना, जो हमने डेफिनेशन की थी कि ऑक्सीडेशन तब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बढ़ जानी चाहिए, 0 से +1 हो जाए अगर एक लूज किया है, अगर दो लूज किए हैं तो +2 हो जाए। ठीक हो गई। तो अब ऑक्सीडेशन तो तब होगी ना कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, 0 से +1 +2 +3 इस तरह चेंज हो रही, या माइनस से भी आ सकता है, माइनस से -2 हो जाए तो ये भी एक इंक्रीज है, -2 से -1 फिर 0 फिर +1, ये भी एक इंक्रीज की शक्ल, तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन तब है जब रिवर्स में हो, +3 से +2 हो जाए, 0 हो जाए, या 0 से -2 हो जाए, -3 हो जाए, तो इस सिम्त में अगर आप जा रहे हैं तो वो रिडक्शन है। तो यहाँ इन एलिमेंट्स को हमने देखा किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो इसका मतलब ये कि ये एसिड बेस रिएक्शन जरूर है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन के मुताबिक, लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली बात इसमें हम नहीं कर सकते। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये एक ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक हो गई। इसमें आप देखें तो सिल्वर है, कॉपर से रिएक्शन करता है, सिल्वर और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +1 है। कॉपर चूंकि इस वक्त अकेला पड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो इस तरह जो न्यूट्रल स्पीशी होती है उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे सिल्वर भी अकेला पड़ा हुआ है, न्यूट्रल है, तो इसकी स्टेट 0 हो गई, और कॉपर जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 हो गई। ठीक हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे तो सिल्वर +1 से 0 पे चला गया, और कॉपर 0 से +2 पे चला गया। अब यहाँ हम कहेंगे कि ये सिल्वर जो है वो ऑक्सीडेंट है, कि उसका +1 से 0 का मतलब उसकी अपनी रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेंट कहते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और इसने कॉपर की ऑक्सीडेशन कर दी है, उसको 0 से +2 में पहुंचा दिया है, उसकी ऑक्सीडेशन की है, और खुद इसकी अपनी रिडक्शन हो गई है कि +1 से 0 यानी नीचे की तरफ आ गया, तो इसकी रिडक्शन होगी। कॉपर जो है वो रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कि सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है +1 से 0, और खुद वो 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये अब एक कहला रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन इसको और ऊपर वाले को कंपेयर करें
तो आपको फर्क वाजे है कि एसिड बेस रिएक्शन में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता, बस शेयरिंग करते हैं कि एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है दूसरे को, तो जो शेयर करने वाला है, डोनेट करने वाला है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसे बेस कहते हैं, और जो लेने वाला है उसे एसिड कहते हैं। ठीक हो गया, ये एसिड बेस रिएक्शन में ये हो रहा है। प्रॉपरली किसी ने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं छोड़े या बिल्कुल गेन नहीं किए, बस डोनेशन का काम चला है। ठीक हो गया। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उसमें क्या होता है कि एक ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, दूसरी ने मुकम्मल तौर पर गेन कर लिए हैं। तो यही इन दोनों में मेन फर्क है, जो यहाँ पे इसने डेफिनेशन भी नीचे लिखी हुई है। ये सल्फर वाली एग्जांपल भी इसी तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। इसमें एक मिस्टेक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा कि सल्फाइड आयन को H2O से किया है तो H2S बनता है यहाँ पे ना, ये H2O लिखा हुआ है, यहाँ H2S आना चाहिए, और फिर आगे 2OH माइनस, वो ठीक लिखा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो इन दोनों ऊपर वाले रिएक्शन में सल्फर -2 है, और H2S के अंदर भी सल्फर -2 है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्टेट्स भी सेम है, पहले -2 बाद में -2, पहले +1 हाइड्रोजन तो बाद में भी हाइड्रोजन +1 ही है। लेकिन ये दूसरा सल्फाइड का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसमें आप कंपेयर करें तो सल्फर पहले -2 है और बाद में सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो जीरो है। तो -2 से जीरो जाने का मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक हो गया। और आयरन वाले को कंपेयर करेंगे तो उसकी रिडक्शन, यहाँ पे आयरन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें ना तो वो +3 निकलेगी, और इसकी इसमें Fe(CN6) -4 चार्ज वाला इसके निकालेंगे तो यहाँ आयरन जो है वो +2 निकलेगी। तो सल्फर -2 से जीरो गया है, यानी उसकी रिडक्शन अपना ऑक्सीडेशन हुई है, और जो आयरन है वो +3 से +2 में गया, उसकी रिडक्शन हुई है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अगर आप कहते हैं तो इसको भी मैं एक स्टेट, इसकी भी चार्जेस ना, ये कैसे आयरन +2 +3 बनता है ये शो कर देता हूँ, जरा आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप ये वाली एग्जांपल इसमें कोट करना चाहें तो। अच्छा, ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें आप देखें ना, आयरन साइनाइड आयन होता है -1, ठीक है, और छह छह साइनाइड के ऊपर है -6। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -3 है, इसका मतलब फिर आयरन के ऊपर जो चार्ज मैं रखूं तो +3 रखूं ना, ताकि +3 -6 को जब जमा करें तो -3 आंसर बचेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में साइनाइड तो 6 साइनाइड के ऊपर तो हो गया -6, लेकिन अब आंसर आपका -4 बचना चाहिए। ठीक है, -4 तभी बचेगा जब मैं आयरन को +2 रखूंगा, तो वो फिर +2 -6 को जब जमा करेंगे तो -4 आंसर आएगा। तो इस तरह इसमें आयरन +3 से +2 में जा रहा हो। ठीक हो गया। अब ये नीचे इसने जिसकी डेफिनेशन लिखी है क्या, कि जनाब इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय द टू रिएक्टेंट्स इन द एसिड बेस रिएक्शन, कि जब एसिड बेस रिएक्शन होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जाता है, बिल्कुल डोनेट, लॉस या बिल्कुल गेन नहीं किया जाता, लेकिन बट गेट ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर इन द रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उस केस में एक एटम से, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी को इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर लूज कर दिए जाते हैं, या वो दूसरी स्पीशी मुकम्मल तौर पर गेन कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल जाती हैं। ठीक है, और उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका मेन सवाल था कि दोनों में क्या फर्क है, तो आप उसका आंसर देंगे कि सर जो एसिड बेस रिएक्शन है उसमें शेयरिंग हो रही होती है, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होते, और रिडॉक्स रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स और से जब वो प्रोडक्ट में जाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल जाती है। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम्प्लीटली बदलती नहीं। ठीक हो गया, ये आपका मेन इसमें क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और उसका यही मेन आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक एग्जाम्पल आप साथ कोट कर देंगे तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा।